मैम साहब अपने कपड़े उतारिए। व्हाट? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बोल रहा है तू? मैम साहब ये मशीन ना झूठ नहीं बोलती है। अगर ये मशीन ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब आपने कुछ छुपा रखा है। आपने जो कुछ भी छुपा रखा है मुझे वापस कर दीजिए। मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। ओ, 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, औकात में रह के बात कर। तू जानते है ना तू किससे बात कर रहा है? तुझे क्या लगता है मैं इस बिल्डिंग से कुछ चुरा के लेके जाऊंगी? सुन, तेरी मशीन खराब हो गई होगी, जरा दिमाग मत खराब कर, वरना तू अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। बता रही हूँ मैं तुझे। ठीक है मैडम, आप कुछ भी है मुझे उससे नहीं मतलब है। मेरा काम है ड्यूटी करना, तो मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। और ये मशीन ना झूठ नहीं बोलती। तो आपने जो कुछ भी छुपा रखा है मुझे वापस कर दीजिए। मैं बड़े साहब से कुछ भी नहीं बोलूँगा। मैं बड़े साहब से कह दूंगा बाहर कुछ गिर गया तो जो मुझे मिल गया तो मैंने अंदर जमा कर दिया। आप मुझे वापस कर दीजिए। ओए, औकात में रह के बात कर और ये देख ले तू किससे बात कर रहा है किससे नहीं। सुन, तेरे घर के पास रहने वाली कोई एरी गैरी लड़की नहीं हूँ मैं। सुन, तुझे पता है ना तेरे साहब है ना, उनकी होने वाली वाइफ हूँ मैं। ये सब कुछ मेरा ही है और तू मुझ पे चोरी का घटिया इल्जाम लगा रहा है। मैं तेरे थप्पड़ मारूंगी ना तू भूल जाएगा। और सुन, तुझे नौकरी करते है ना 2 कौड़ी की, ये भी तुझे मैं निकलवा दूंगी, क्योंकि ये सब मेरा ही है। ये सब कुछ मेरा है। और तू क्या साहब 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 की रट गा रहा है? साहब भी मेरे हैं, ये सब भी मेरा ही है। तो मैं तुझे प्यार से बोल रही हूँ, यहाँ से हट, मुझे जाने दे, दिमाग मत खराब कर। देखिए मैडम, आप साहब की होने वाली पत्नी होंगी या कुछ भी होंगी, मुझे उससे नहीं मतलब है। मेरा काम है चेकिंग करना, तो मैं चेकिंग करूंगा। मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुझे क्या लगता है? मुझे लगता है तुझे तेरी नौकरी प्यारी नहीं है। तुझे कोई प्यार नहीं है तेरी नौकरी से। जो 10-12 हजार टूटे फूटे कमाता है, क्या चाहता है वो ही बंद हो जाए? भूखा मरना है तुझे? देखिए मैडम, मैं 10,000 कमाता हूँ या 5,000 रुपए कमाता हूँ, मेरी नौकरी है, मुझे काम करने दीजिए। मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। आप एक काम करिए, आपको जाने है, मुझे चेकिंग कर लेने दीजिए, फिर आप चली जाइए। तेरी ये 2 कौड़ी की मशीन और तू दोनों खराब है। मेरा दिमाग मत खा, हट यहाँ से। देखिए मैडम, आपने जो कुछ भी छुपा रखा है दे दीजिए। खामा खा मैं अभी साहब से जाके बोल दूंगा, आपकी बेइज्जती हो जाएगी। आप प्लीज मुझे वापस कर दीजिए, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। तू मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहा है? तुझे शर्म नहीं आती है बोलते हुए? देखिए मैडम, मैं कोई चोरी का इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं प्यार से बोल रहा हूँ। आपने जो कुछ भी छुपा के रखा है वो मुझे वापस कर दीजिए। तेरी आज नौकरी जाएगी, तू रुक। मैम साहब, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। आप एक काम करिए, आप मेरे साथ अंदर चलिए। आज साहब को या तो पता ही चल जाएगा या तो मेरी नौकरी चली जाएगी। सुन, दिमाग मत खराब कर, हट यहाँ से। देखिए जाने दे मैडम, मुझे। मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं बिना चेकिंग किए नहीं जाने दूंगा तो नहीं जाने दूंगा। आप हट यहाँ से। बच गई मैं तो आज बाल बाल। अगर ने मेरा डायमंड का नेकलेस देख लेता कि मैं अंदर से निकाल के लेके आई हूँ और रोहित को बता देता, मेरी तो सारी इज्जत धरी की धरी रह जाती। कितनी इंसल्ट होती मेरी। थैंक गॉड। और सिक्योरिटी गार्ड को तो मैं देख लूंगी, ये मेरे सर पे चढ़ के नाच रहा है। आज तो मैडम जी ने धक्का देके बच के भाग गई, लेकिन पक्का इन्होंने कुछ ना कुछ छुपा रखा था, तभी तो इन्होंने मुझे चेकिंग नहीं करने दी और ना ही कुछ चेक करने दिया। मैं ये बात ना साहब को ज़रूर बताऊंगा, वरना ऐसे तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। मेरा काम ही क्या है? चेकिंग करना और लोगों को अंदर जाते और बाहर आते हुए रोकना। मैं साहब को जाके ना ज़रूर ये बात बताऊंगा। मैं साहब का यहीं वेट करता हूँ, जब तक आएंगे मैं साहब से खुद ही बताऊंगा। सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे का तो कुछ करना पड़ेगा। मेरे सर पे चढ़ के नाचने लगा है, मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगा, मुझसे बदतमीजी करेगा। इतनी औकात है उसकी। ठीक है, मैं मानती हूँ अगर मैं इतना सुंदर सोने का पेंडेंट चुरा के लेके आई रोहित के घर से तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसकी इतनी औकात तो नहीं है कि वो मुझसे पटर पटर करे, मुझसे बोले। उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और रही बात इस पेंडेंट की, तो इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, ये बना ही मेरे गले में पहनने के लिए। कोई और डिजर्व ही नहीं करता इतना सुंदर पेंडेंट। बट अगर मैं इतना सामान चुरा के लाई हूँ रोहित के घर से, सोने की चेन, मोबाइल और टॉप्स भी लेके आई थी, और आज ये पेंडेंट, गलती से अगर रोहित को पता लग जाता तो मेरी कितनी इंसल्ट होती। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर उस सिक्योरिटी गार्ड के चक्कर में मेरी इंसल्ट होती, मैं उसका जीना हराम कर देती, थप्पड़ मारती ना मैं उसको। बट कोई बात नहीं गौरी, शांत। जो चीज तुम्हें चाहिए थी वो तुम्हें मिल गई है, वो तुम पे कितनी सुंदर लग रही है। कोई बात नहीं, उस सिक्योरिटी गार्ड को तो मैं देख लूंगी। और रही बात इस पेंडेंट की, ये तो मेरा ही है अब। सही है, चलते हैं। हाँ, जब मैंने बोला है मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी तो मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी, उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है। हाँ मैडम जी रुकिए। रुका, मैं बात करती हूँ। क्या है? मुझे ना चेकिंग करनी है आपकी। तेरे पास कोई काम नहीं है? तुझे मुझसे कुछ प्रॉब्लम है? ऐसे पूरे दिन
आवारागर्दी करता रहेगा, कभी भी मुझे तू चेयर पे दिखता नहीं है। पर जैसे ही मैं आ जाती हूँ तुरंत मैडम ने चेकिंग करनी है। देखिए मैडम, मैं अपना काम करता हूँ। बड़े साहब ने मुझे ना इसी काम के लिए रखे हैं कि जो इन करेगा या आउट करेगा उसकी चेकिंग करनी तू है। मेरी चेकिंग करेगा? तेरी इतनी औकात है कि तू मेरी चेकिंग करे? मैडम देखिए, बातों में मत घुमाइए, मुझे चेकिंग करने दीजिए। मेरा सुन बेटा, पूरे दिन तू यहाँ वहाँ रहता नहीं है, पता नहीं काम के नाम पे कहाँ रहता है, और महीने के एंड में तुझे सैलरी लेने आ जाना होता है। बट जब भी मैं निकल के जाऊंगी कहीं, तू आके मेरे सर पे खड़ा हो जाएगा कि मैडम जी आपकी चेकिंग करनी है। तुझे मुझसे कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो मुझे बता दे, पैसे वैसे चाहिए क्या? नहीं मैडम, आपको तो पता है ना कि बड़े साहब ने मुझे किस लिए रखा है। मैं आपकी चेकिंग नहीं, जो भी अंदर से बाहर आता है, बाहर से अंदर जाता है, मैं सबकी चेकिंग करता हूँ। तुझे तो पता है काम ना? करिए, मुझे चेकिंग करने दीजिए। तुझे पता है ना मैं बड़े साहब की होने वाली वाइफ हूँ? तुझे तमीज नहीं है? मालकिन हूँ मैं इस घर की। मैम साहब, आप जो भी हैं, मुझे अपना काम करने दीजिए ना। क्यों बहस कर रही हैं? मुझे अपना काम करने दीजिए, आप जाइए। तेरी इतनी औकात है, मेरी चेकिंग करेगा? मेरी? देखिए मैम साहब, मुझे अपना काम करने दीजिए। मेरी नौकरी का सवाल है। अगर बड़े साहब को पता चला कि मैंने आपको ऐसे जाने दिया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अगर तेरे बड़े साहब को मैंने कॉल करके बताया ना कि तू पूरा दिन फालतू इधर उधर घूमता रहता है, कभी भी अपनी सीट पे नहीं रहता है, तो तेरी नौकरी वैसे जाएगी। देखिए मैडम, मैं बिना चेकिंग करे हुए बाहर नहीं जाने दूंगा। आप प्लीज चेकिंग करा लीजिए। लेट हो रहा है, जल्दी कर। ठीक है मैडम। मैडम, बंद कर इसे। आप ना फिर खुद छुपा के ले जा रही हैं। एक काम करिए, जल्दी से मुझे चेकिंग कराइए, अपने कपड़े दिखाइए। क्या तुझे तमीज नहीं है एकदम? तू लड़की से बोलता है कि अपने, तू मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश कर रहा है। अरे मैडम, मेरा वो कहने का मतलब नहीं है। आप प्लीज ना मुझे चेकिंग करा दीजिए। आप जो कुछ भी तू छुपाए मेरी चेकिंग करेगा? तेरी औकात है? ये जो तू दो गाड़ी के लेके घूम रहा है, मुझे बेवकूफ बना रहा है, और कोई कुछ नहीं मिल रहा तो फालतू लाइट जला दी ताकि मुझसे पैसे ऐड सके। अरे नहीं मैडम, ये लाइट ना ऐसे नहीं जलती है। जब कुछ रखा हुआ होता है ना तभी ब्लिंक करती है। एक काम करिए, जो कुछ भी छुपा के ले जा रही है ना, मुझे वापस कर दीजिए। अच्छा, तो तेरा कहने का मतलब है यहाँ से चोरी करके जा रही हूँ? देखिए मैडम, जो कुछ भी रखे मुझे दे दीजिए। तू रुक, तेरी इतनी औकात है कि तू मुझसे बोले? तू क्या कहना चाहता है? मैं चोरी करके जा रही हूँ? मेरे ही होने वाले पति का घर है ये। ठीक है मैडम, आपके पति का घर है ना, तो मैं साहब को खुद ही यहीं बुला लेता हूँ कॉल करके। तू क्या कॉल करेगा? मैं पुलिस को कॉल करती हूँ, रुक ना। अरे मैम साहब। चुप। हेलो, हाँ हेलो इंस्पेक्टर साहब। यस, मैं पंडित खेड़ा के पास से बोल रही हूँ। हाँ सर, ये एक इंसान है, ये बहुत बदतमीज है, इसको लड़की से बात करने की तमीज नहीं है। सर ये मुझसे बदतमीजी कर रहा था, मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश कर रहा था। यस सर। सर आप आ जाइए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। ओके सर, ओके। मैम तू साहब, रुक। मेरा फोन वापस करिए, मैं साहब को खुद ही बुला लेता तेरा हूँ। फोन तो पुलिस वाला आ रहा है ना, भाई वापस करेगा। तुझे तो तेरी औकात मैं दिखाती हूँ। तेरी इतनी औकात कि तू मुझसे बदतमीजी करे। आज तक मैंने लाइफ में किसी गार्ड की बदतमीजी नहीं झेली है। तुम जो छोटे लोग होते ही नीचे। देखिए मैम साहब, मैं तो अपना काम कर रहा था, क्यों आप मेरे मुंह लग रही? अब आप जो कुछ भी रखे हैं वापस कर दीजिए, वरना मुझे साहब को बुलाने दीजिए। मैं साहब को बुला लेता हूँ। साहब आ रहे हैं, साहब की बड़े वाले साहब आ रहे हैं, इंस्पेक्टर आ रहे हैं। अब तू रुक, आते ही होंगे। तुझे तो तेरी औकात दिखाती हूँ। वो देख, सर भी आ गए। आइए सर। रुक तू। हाँ मैडम, आपने बुलाया था? हाँ सर, मैंने आपको बुलाया था। सर ये सिक्योरिटी गार्ड इतना बदतमीज है, मतलब गिरे हुए इंसान होते हैं ना, वैसा ही है। सिक्योरिटी करने के बहाने पहले तो ये मशीन से मुझे टच कर रहा था, फिर इसने अपने हाथ से मुझे टच किया, और ये मुझसे क्या बोलता है, आपने कपड़े उतारे। सर कोई ऐसे बोलता है क्या एक लड़की से? शोभे सिक्योरिटी गार्ड, ये तो अपनी नौकरी कर रहा है, ऐसे होती है नौकरी? नहीं साहब, मैं तो अपनी नौकरी कर रहा था। बड़े साहब ने ना मुझे यहाँ पे चेकिंग के लिए रखा है। कोई भी इन आउट करे तो चेकिंग करने। एक मिनट सर, बड़े साहब जो है ना वो मेरे हस्बैंड है होने वाले हैं, मेरी उनसे शादी होने वाली है, और ये सोचिए मेरी चेकिंग करा था। इट्स ओके, मैंने कहा कोई बात नहीं, रूल है अपनी चेकिंग कर लो। बट सर चेकिंग करने के बहाने ये मुझे टच करने की कोशिश कर रहा था। नहीं शोभे सिक्योरिटी गार्ड, तेरा काम क्या है? यहाँ पे आते जाते लोगों को चेक करना। और वैसे भी शायद से तुझे ये नहीं पता ना कि एक लेडीज को चेक करने के लिए एक लेडीज सिक्योरिटी गार्ड ही चाहिए। साहब, मैं कोई इन्हें अपने हाथों से नहीं टच कर रहा था। साहब ने तो मशीन प्रोवाइड कर रखी है, मैं मशीन से चेक कर रहा था। सर ये मशीन तो बस एक बहाना है, असली इसका मकसद यही है कि आते जाते लड़कियों को छेड़ो और टच करो। नहीं साहब, तुझ जैसे सिक्योरिटी गार्ड को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब ले जाके थाने तेरे 4 डंडा बजाऊंगा ना, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी, समझा? साहब मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, अब मैं अपनी ड्यूटी ना करूं तो बड़े साहब की डांट खाऊं। मुझे भी तो अपनी नौकरी करनी होती है साहब। अब जैसे आप अपनी नौकरी कर रहे हैं वैसे मैं भी अपनी नौकरी। सर ये आपसे अपनी नौकरी कंपेयर कर रहा है। पुलिस वाला हूँ, पुलिस वाला, तेरी तरह मामूली 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड नहीं। और क्या तू ये कंपैरिजन कर रहे मेरी और अपनी नौकरी के बीच? अबे मेरा काम अलग है, तेरा काम अलग है। मेरा काम ना तू जैसे चोर और बदतमीज लोगों को पकड़ना काम है मेरा, समझा? और तू क्या कर रहा है यहाँ? मैडम को छेड़ रहा है? अरे जिनके यहाँ पे तुम खा रहे हो उन्हीं थाली में छेद कर रहे हो।
नहीं साहब। तू आगे चल। और तो और सर सोचिए, मैं चुपचाप अपना काम करने जा रही थी बाहर, मैं कॉल पे बात कर रही थी, हमने कॉल रखा ही कहते हैं आप चेकिंग कराइए, आप कुछ लेके। सर मैं अपने ही होने वाले पति के ऑफिस से क्या लेके जाऊंगी? सर मेरे पे से घटिया इंजाम लगा रहा है, तो और सर ये मुझे छूने की कोशिश। सर आपको पता है एक लड़की की इज्जत उसके लिए कितनी जरूरी होती हाँ, है। मैडम मैं समझ रहा हूँ आपकी बात बहुत अच्छे से। मैम साहब आप क्यों झूठ बोल रही है? मैं तो अपना काम मैं झूठ बोल रही हूँ? अबे इसको मैडम को झूठ बोल के क्या मिलेगा? तू ना ऐसे नहीं मानेगी। काम कर, तू चल थाने चल गाड़ी बैठ तू। मैम साहब बचा लीजिए ना। अरे मैम साहब बाद में मचाएंगे, चल बैठ गाड़ी बैठ। सर इसका ये फोन भी लेके जाइए। हाँ चल बैठ। सर इसको छोड़िएगा नहीं। अरे मैडम आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। गया। तूने मना किया था सिक्योरिटी गार्ड से, मत मुझसे पंगे लो, मत मेरा दिमाग खाओ। नहीं, इसको मैंने कल भी वार्न किया था, पर नहीं, इसको तो बहुत अपने सर का हिमायती बनना था। इसे अब मजा आएगा जब ये जिंदगी भर जेल में सड़ेगा ना, तब इसे पता चलेगा। वरना अगर कहीं रोहित को पता लग जाता गलती से भी कि मैंने ये सब किया है और मैं उसके ऑफिस से हमेशा ये सामान चुरा के लेके जाती हूँ, तो मेरा क्या इंप्रेशन रह जाता, मेरी क्या इज्जत रह जाती। बट अब क्या दिक्कत है, अब इससे पता लगना था उसको तो पुलिस ले गई, और आई श्योर कि वो नहीं निकल पाएगा वहाँ से। तो अब बस बढ़िया लाइफ एंजॉय करो। अरे गौरी, गौरी हाँ बेबी, ये सिक्योरिटी गार्ड कहाँ चला गया? तुम्हें पता भी है वो सिक्योरिटी गार्ड कितना नीच और गिरा हुआ इंसान है। वो सिक्योरिटी करने के बहाने मुझे टच करने की कोशिश कर रहा था, मुझसे बदतमीजी कर रहा था, मुझे इधर उधर छू रहा था। क्या वो सिक्योरिटी गार्ड तो बहुत ईमानदार और शरीफ थे, वो ऐसी हरकत कैसे कर मतलब सकता तुम्हें है? मेरी बातें विश्वास नहीं है? तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? वो शरीफ है और मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे नहीं नहीं गौरी, कैसी बात करो, तुम तो मेरी होने वाली वाइफ हो और मैं तुम्हारे पर कैसे शक कर सकता हूँ? हाँ, तो मैंने उस सिक्योरिटी गार्ड को उठा के पुलिस के हवाले कर दिया। चलो तुमने बहुत अच्छा किया। और वैसे भी आजकल की डेट में नियत का भरोसा नहीं कब चेंज हो जाए। वही ना, सोचो मुझसे, तुम्हारी होने वाली वाइफ से मुझसे बदतमीजी कर रहा था, मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा था। सोचो उसकी हिम्मत कितनी ज्यादा होगी। चलो ठीक है, तुम परेशान मत हो, आओ चलो मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ। चलो आओ बैठो। साहब मुझे जाने दीजिए ना साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो मैम साहब बस मुझे फंसा रही हैं। गरीब आदमी साहब, मेरे माँ बाप मेरे घर पे इंतज़ार कर रहे होंगे साहब। अरे क्या माँ बाप इंतजार कर रहे होंगे? और वैसे भी तेरी ड्यूटी ना बहुत बढ़िया है। आराम से सिक्योरिटी गार्ड की चेयर तोड़ता है और चेयर बैठे बैठे लड़कियां भी छेड़ लेता है। और क्या चाहिए? नहीं नहीं साहब, वो मैम साहब झूठ बोल रही। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। मेरा काम सिक्योरिटी गार्ड का और चेकिंग करना, जो इन करता है उनकी चेकिंग करना और जो आउट करता है उनकी चेकिंग करना। साहब मैं तो बस अपना काम कर रहा था, मुझे जाने दीजिए साहब। एक बात बता, क्या मेरे को यहाँ से तू ढीला विला दिख रहा है क्या मेरे को? है तू समझ क्या रहा है मेरे को? अरे एक बात बताना, कौन सी ऐसी लड़की होगी जो आज की डेट में अपनी इज्जत उछालेगी? अरे कुछ तो क्या बोल रहा है, कुछ सोच समझ के बोलता है कि नहीं तू? नहीं साहब, मैं तो चेकिंग कर रहा था, वो लाइट ब्लिंक करने लग गई, तो बस मैंने मैम साहब से यही बोला कि आप अपनी चेकिंग करा दीजिए, और मैंने कुछ गलत नहीं बोला था साहब। वो बस मैम, तूने मेम साहब से ही नहीं बोला कि अपने कपड़े उतारिए? अबे ये तमीज होती तू ये बोल देता कि अरे ठीक है मैडम लाइट ब्लिंक हो रही है, आपको अपनी चेकिंग करवानी होगी। ये क्या बात हुई कि कपड़े निकाल दीजिए? नहीं साहब, मैम साहब का मतलब गलत था, वो गलत समझ रही थी। मेरा मतलब ये था कि आप अपनी चेकिंग करा दीजिए। उसमें लाइट ब्लिंक करने लगी इसलिए साहब। अबे सुन मेरे को तेरी बकवास सुनने के लिए यहाँ नहीं लाया हूँ। अगर तू चाहता है मैं तेरे को छोड़ दूँ तो एक काम कर, मेरी जेब धीरे से गर्म कर दे, चलता बन। साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं खुद एक गरीब आदमी, मुझ जैसे सिक्योरिटी गार्ड की क्या ही सैलरी होगी? 8,000 रुपये मिलती है साहब, उसमें घर का राशन और माँ बाप की दवा में चला जाता है साहब। मैं आपको कहाँ से दूंगा? अबे सुन, ये गरीबी का ना नाटक मेरे सामने मत रो, ठीक है? अब जो तू क्या बता रहा है, कहाँ से राशन का खर्चा चलता होगा, कैसे चलता होगा? अरे लोग आते जाते हैं, उनको तू सलाम करता है, बहुत ज्यादा तो खुश होकर 100-500 रुपये तो देते ही होंगे ना। और कौन सा मैं तेरे से बहुत ज्यादा मांग रहा हूँ? 20,000 रुपये दे दे और चलता बन, वरना सड़ेगा यहीं जेल में। साहब आज के टाइम पे कौन ही पैसा देता है? जो सैलरी मिलती है बस वही मुझे मिलता है। जब मैम साहब ऐसा कर सकते हैं, मुझे झूठा फंसा सकते हैं, तो मैं दूसरों से क्या ही उम्मीद करूँगा? प्लीज़ साहब मुझे चल चल ठीक है, साथ बैठा रहे। जब पैसे नहीं देगा ना तो यहीं बैठा रहा चुपचाप, सड़ यहीं बैठ के। साहब मुझे जाने दीजिए साहब। समझ में नहीं आ रहा क्या तेरे? एक बार में बैठा रहा चुपचाप। हेलो सर। अरे हेलो मैडम, आइए बैठिए। ओए सुन, बाहर जाके मेरा वेट कर, आ रहा हूँ मैं भी थोड़ी देर में। ठीक है साहब। चल जल्दी जा। हाँ तो मैडम बताइए क्या करना है इसका? सर
ये किसी भी हाल में छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगी आपको। अरे वाह मैडम, आप तो पुलिस वालों को बिन मांगे घूस दे रही है। अरे यहाँ हमको मांगे घूस नहीं मिलती और आप इसके लिए इतना घूस देने के लिए तैयार है। कोई लफड़ा फड़ा है क्या इससे? लफड़ा क्या है क्या नहीं है वो आप रहने दीजिए सर। बस मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये इंसान मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। ये एक नंबर का बदतमीज आदमी है, तो ये यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और रही बात पैसों की, तो वो तो आप जितना मांगे थे मैं आपको दूंगी ही दूंगी। पैसे आपको चाहिए ना सर, तो बस मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, ये इंसान यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और इसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो मुझसे अच्छा आप जानते ही हैं सर, पर यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अरे मैडम, आप उस चीज़ के लिए ना बिल्कुल परेशान न होइए। आपने मेरे को इतने पैसे दे दिए ना, अरे इतने पैसों में मैं अपने सारे खानदान वालों को जेल में डाल दूँ। अरे ये तो साला 2 कौड़ी का मामूली सिक्योरिटी गार्ड है। आप तो बस ये समझिए आपका काम हो गया। अब आपने मेरे को ये गांधी दे दी है, अब उसकी ज़िंदगी में आंधी लाने का काम मेरा, वो तो मैं कर ही दूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। चलिए ठीक है सर, बाकी तो आप समझदार हैं, ध्यान रखिएगा। मैं चलती हूँ। अबे वो सिक्योरिटी गार्ड, इधर आ। जी साहब। जी साहब, ये देख रहा है क्या है? ये ना तेरे जेल में पूरा अच्छे से इंतजाम करने की व्यवस्था है, व्यवस्था, समझा? अब तो तू गया बेटा लंबे टाइम के लिए अंदर। साहब मुझे जाने दीजिए साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। मेरे माँ बाप मेरा घर पे इंतजार कर रहे होंगे साहब। अरे वो तो मैं भी जानता हूँ तूने कुछ नहीं किया। अब लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? एक तो तेरे पास सबूत नहीं है कि तूने कुछ नहीं किया, ऊपर से मैडम के पास सबूत है। और तो और मैडम ने मेरे को इतने ज़्यादा सबूत दे दिए कि मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो बेटा तू तो जाएगा अंदर। साहब जब आपको सब कुछ पता है फिर भी आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं साहब, ये सही नहीं है साहब, मुझे जाने दीजिए। मुझ जैसे गरीब को फंसा के मैम साहब को पता नहीं क्या ही मिल रहा है साहब, मुझे जाने दीजिए साहब। अरे वो तो मुझे भी पता है कि तूने कुछ नहीं किया है, और ये बात तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तू कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि तेरी हालत देख के ना मेरे को लगता नहीं है कि तू कुछ कर पाएगा। तो लेकिन अब क्या कर सकते हैं? अब तो मेरे हाथ में ये पैसा है और इसकी वजह से मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तो एक काम करना, तू चुपचाप बैठा रहे, जब तक मेरा मन नहीं करेगा तू यहीं रहेगा। साहब मेरे पास भी पैसा होता तो मैं आपको पैसा भर के अपने आप को छुटा लेता, लेकिन साहब आप तो जानते ही हैं मैं गरीब आदमी साहब, मैं कहाँ से पैसा भर दूंगा साहब, मुझे जाने दीजिए ना साहब। वो मैम साहब खाली मेरे को फर्जी में फंसा रही हैं साहब। अबे सुन, मुझे भी मालूम है बहुत अच्छे से कि मैम साहब तेरे को फंसा रही है, और तेरे पास अगर पैसे हो तो बात कर, वरना चुपचाप ही बैठा रहा, समझा? साहब चल बैठ जा। तुम परेशान ना हो, मेरे होते हुए तुम्हें कैसे पुलिस पकड़ के जा सकती है? और वैसे भी आज तक मेरे ऑफिस में कभी पुलिस नहीं आई और इस गौरी के चक्कर में पुलिस आ गई। साहब मैं तो अपना काम ही कर रहा था, आपने कहा था जो इनाम। मैं समझ सकता हूँ, आने दो से। ठीक है साहब। रोहित तुमने मुझे बुला, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? तुमको बताया था ना मैंने, इसने मेरे साथ कितनी बदतमीजी करी, मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करी, इसको इसलिए मैंने पुलिस में दे दिया था और तुम इसे यहाँ ले आए। इसने तुम्हारी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की? कि हाँ। तुमने इसकी इज्जत पे हाथ डाला है, इसके कैरेक्टर पे उंगली उठाई है? क्योंकि इसने मुझसे बदतमीजी करी थी, मैंने तुमको सब तुम शायद बताया ये था। भूल रही हो, आज तक मेरे घर पे ना ही मेरे ऑफिस पे आज तक कभी पुलिस वाला नहीं आया, और तुम्हारे चक्कर में मेरे घर पे और मेरे ऑफिस से पुलिस वाला है, उसको बिना बताए ले गया। मेरे चक्कर में इसने बदतमीजी करी, इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला। अगर ये बदतमीजी नहीं करता तो मैं पुलिस को क्यों बुलाती रोहित? ये सच नहीं है कि तुम पुलिस वाले को घूस दे के आई हो? बोल दो झूठ है। सारी सच्चाई ना मुझे पता है, मैंने सारी सीसीटीवी कैमरे में सारी सच्चाई देखी है, क्या झूठ है क्या सच। तुम पुलिस वाले को घूस दे के नहीं आई हो? गुड मॉर्निंग सर। अरे अरे गुड मॉर्निंग रोहित जी, आइए आइए। आज हमारे पुलिस स्टेशन के दर्शन कैसे हो गए? अरे मैं आपको क्या बताऊं, आप हमारे सिक्योरिटी गार्ड को जो पकड़ के चले आए यहाँ पे, मैं जान सकता हूँ कि आपने सिक्योरिटी गार्ड को क्यों पकड़ा है? अरे रोहित जी, अब मैं आपको क्या ही बताऊं, आप इतने अच्छे आदमी और आपका सिक्योरिटी गार्ड ये। अरे वहाँ आपके यहाँ मैडम एक नहीं, क्या नाम, गौरी गौरी गौरी, उनको ये छेड़ रहा था, अब बार बार क्या सो ये सच है? नहीं साहब, आपने तो मुझे जिस काम के लिए रखा था मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा था, मैम साहब मेरे को फर्जी में फंसा दी साहब। देखिए सर, ऐसे किसी को पकड़ कर नहीं लाना चाहिए। आपके पास कोई प्रूफ वगैरह है? प्रूफ तो नहीं है, लेकिन जब ये सब कांड हुआ उस टाइम पे मैं तुरंत पहुंच गया था। और वैसे भी आप एक बात खुद बताइए, कौन सी ऐसी लड़की होगी जो अपने ऊपर ही आपकी सारी बात सही है, लेकिन हमारा इतना नाम है, आप हमारे
ऑफिस से इसको बिना बताए उठा के चले आए। रुकिए मैं आपको प्रूफ देता हूँ। अरे बात हमारे तो सही ऑफिस के बाहर CCTV कैमरा लगा हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको देता हूँ। ये देखिए, जैसा उसने बोला है वैसा कुछ नहीं है, बाकी मैं उसको जाके अपने हिसाब से बात कर लूँगा। अरे ये तो आप एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगा कि ठीक है लड़की है, इल्जाम देखिए लगा रही मानते हैं है। आप इंस्पेक्टर हैं, हम भी कानून जानते हैं, ठीक है? तो आप बिना छानबीन किए किसी को पकड़ के मत लाया करिए। चलिए रोहित जी ठीक है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए अब। ठीक है। अरे हाँ रोहित जी, आपको तो मैं बताना ही भूल गया, वो जो मैडम इसके ऊपर इल्जाम लगाई थी, वो मैडम मेरे को यहाँ पे भी आई, कुछ पैसे दे के भी गई कि इसको छोड़ना नहीं। समझ गया मैं। चलिए मैं उससे बात कर लूंगा, आपसे जाने दीजिए। चलिए ठीक है। अच्छा हाँ सुनिए, यहाँ पे ना आप जरा साइन कर दीजिए, ये लीजिए इस पेज पे, तू भी साइन कर। चलो ठीक है, निकलो। ठीक है रोहित जी, जाइए आप। बताओ, बड़े अजीब लोग हैं, एक जेल में डालने के पैसे दे के जा रहा है, एक छुड़ाने के लिए आ रहा है। अरे रोहित, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। क्या बोल रहे हो ये सब? हमारी तो शादी होने वाली। गलतफहमी? वो भी मुझे? क्या कह रही हो? हमारी तुम्हारी शादी होने वाली? शादी होने वाली थी, लेकिन अब मैं तुमसे कोई शादी नहीं करना चाहता, और मैं ऐसी लड़की तो बिल्कुल शादी नहीं करना चाहता जो बिल्कुल पैसों की लालची हो और एक नंबर की चोर हो चोर। मैं सोने जवाहरात किस लिए खरीदता? तुमको देने के लिए। लेकिन तुम तो शादी से पहले इतनी बड़ी चोरी कर लोगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। भला हो इसका किसने तुम्हें नंगे हाथों पकड़ा, लेकिन तुम तो फिर भी मानने को तैयार नहीं हो। उसको क्या किया तुमने? पुलिस वाले घूस देके बेचारे को अंदर करा दिया। तुमने सोचा इस घर में कोई कमाने वाला नहीं है, बेचारा जेल में 3 दिन से बनता है। तुमने सोचा इस घर का कैसा चल रहा कैसे नहीं? अच्छा ठीक है ना, मैं अपनी गलती मान रही हूँ। ठीक है आशु, मुझसे गलती हो गई, अब क्या बात लेके बैठे हो? देखो हमारी गौरी, शादी होने वाली थी, हम प्यार ये करते हैं एक दूसरे से। प्यार करते थे, अब नहीं करते, और इसको तुम गलती बोल दी हो। गलती एक बार होती, 2 बार होती। तुम मेरे घर से पता नहीं पैसे चोरी करके ले गए, नेकलेस चोरी करके ले गए, पता नहीं क्या क्या चोरी करके ले गए, वो तो मुझे पता भी नहीं चलता था। लेकिन फिर मैंने CCTV कैमरा लगाया, ये देखो पहनी हुई अभी भी। अरे थोड़ी सी तो शर्म करो। शादी के बाद में तुम्हें देता, कितनी खुशी होती मुझे, लेकिन नहीं। तुम क्या की, इतनी लालची निकलोगी, तुम बता चुरा के अपने घर ले गई। अच्छा ठीक है ना, अब अच्छा मैं सॉरी बोल देती हूँ तुमको, छोड़ो ना। हम शादी करते हैं, एक अच्छी लाइफ जिएंगे, अब मत करो ये सब। वो भी सिक्योरिटी गार्ड के चक्कर में हमारा रिश्ता इसको बोलना मत टूटेगा। करो। पहली बात, इसके चक्कर में तुम्हारा रिश्ता टूटेगा? तुमने सोच भी कैसे लिया? आज जो भी रिश्ता टूट रहा ना, सिर्फ तुम्हारे कर्मों को जस्ट टूट रहा। ऐसा ना हो कि पुलिस वाले बुला के मैं तुम्हें अंदर करा दूं, कि मेरे पास प्रूफ है तुमने इसको बेफिजूल में फंसाया। तुम क्या बोल रहे हो रोहित से? ये सब ये 2 करोड़ का सिक्योरिटी गार्ड, इसके चक्कर फिर में गौरी, हमारा रिश्ता टूटेगा। इसको 2 कौड़ी का मत बोलो, इसमें 2 कौड़ी दिख रहा है। अगर ये ना हो ना, तुम्हारी घर की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं अपनी गलती आई एक्सेप्ट इट, मैं सॉरी बोलने को देखो गौरी, मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करना है। ऐसा ना हो मैं इतने धक्के मार के निकाल दूं, दफा हो जाओ यहाँ से। एक बार सोच जाओ, मुझे ऐसी लड़की से शादी नहीं करना है जो मेरे प्रॉपर्टी से प्यार करे। आज मेरे पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, तो मेरे साथ हो। कल को मेरे पास कुछ नहीं रहेगा तो क्या होगा? जाओ यहाँ से। देखो आंसू, उसकी तरफ से मैं तुम्हें माफी चाहता हूँ। अरे नहीं साहब, आपको सॉरी बोलने की क्या ज़रूरत है? अगर आप टाइम से ना आते तो वो तो मुझे लॉकअप में ही डाल के रखता, और मेरे माँ बाप 3 दिन से मेरा इंतजार कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कोई बात, तुम परेशान मत हो, मैं रुको तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। अरे साहब, इसकी क्या ज़रूरत थी? अरे क्यों जरूरत नहीं है? 3 दिन से तुम्हारे घर के पता नहीं क्या हालात होंगे। एक काम करो, ये पूरे 10,000 रुपये हैं, इससे जाओ और घर में जो भी दिक्कतें हो उसको सही करो, और ड्यूटी पे कल से आना, ठीक है? ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे साहब। कोई बात नहीं, चीज जो थोड़ी चीज़ें होती रहती, किसी को बताना नहीं क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है साहब। ठीक है, जाओ। बताओ, इतने सारे पैसे मैं किस लिए कमाता हूँ? सिर्फ इसके लिए। मैं सोचा था कि शादी करके इसको सारी चीज़ें गिफ्ट करूँगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शादी के पहले ही सब चीज़ें चोरी करके ले जाएगी। आज का ज़माना ही ऐसा है, छोड़ो।